आज की क्लास में फोकस करना है अपन को स्लोप ऑफ लाइन, कंसेप्ट सीखना है ढंग से, एंड इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है ना। तो जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझिए जरा। फर्स्ट सबसे पहले लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन क्या रहता है भाई? क्या रहता है? कई बार इसे इंक्लिनेशन भी कहते हैं, कई बार ग्रेडियंट भी कहते हैं। फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट। कई बार इंक्लिनेशन भी कहते हैं। और बेसिकली डिफाइंड कैसे है किसी लाइन के लिए? जो कन्वेंशन है, अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, लाइन क्या बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बना रही है? थीटा एंगल। ठीक है ना। तो टेन थीटा को हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। ये एम है, स्टैंडर्ड इसका साइन एम है, लिख लो यार। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ लाइन, if theta is the angle of line with positive x-axis, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या लिखा? इफ थीटा इज द एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव x-axis, then tan theta is the slope of line. Then tan theta is slope of line. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे कैसे क्या है। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 is M equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. थर्ड पॉइंट लिखिए, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ, ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और द लाइन्स that are parallel to x axis is always zero. And last one लिखिए, slope of y axis, slope of y axis or the lines that are parallel to y-axis is not defined. Is not defined. अब कंसंट्रेट करिए और समझने की कोशिश करिए। मेरे पास कोई भी लाइन है, ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, अगर ये 0 0 मेरे पास ऑरिजिन है, 0 0 0 0, तो कोई भी लाइन है, ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन ऐसी बनी है मेरे पास, ये लाइन ऐसे बनी है, ये लाइन एक और है ऐसे, ध्यान से देखिए, इस लाइन का
अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन निकालूं, लेट ये एंगल मेरे पास 5/4 दिया है, ये एंगल दिया है मान लो 120 दिया है, ये एंगल कितना दिया है, थीटा है। तो कंसंट्रेट करना कि फर्स्ट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है, 5/4 मीन्स 45। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, एम कितना होगा, एम इक्वल टू 10 5/4 दैट इज 1। ठीक है कि नहीं, मतलब इट इज द 0 0 और ये कन्वेंशन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इंक्लिनेशन किससे होना चाहिए, मतलब इंक्लिनेशन झुकाव रहता है या ग्रेडियंट होता है, ये भी हम कई बार कहते हैं। तो स्लोप tan थीटा कब होगा, व्हेन थीटा इज द एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं ना। तो इसका स्लोप 10/4 आया, इसका स्लोप कितना आएगा 10 120। 10 120 कितना होता है? साइन 120 अपॉन कॉस 120 दैट इज -√3। सही है क्या? अरे भूल गया था, ये -√3 होता है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आ जाएगा। इनफैक्ट इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो वेरी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, यही है। तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गए ना, नोट कर लो इसे, तीनों बना लो, इससे क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट वेरी ओरिजिनली तो ऐसे ही डिफाइंड है। अब आगे समझो जरा। मैंने आपको यह बताया कि अगर दो पॉइंट है हमारे पास और एक के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2। लेट इट बी द लाइन, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। ध्यान से देखना, कल भी सिखाया था ये मैंने। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है अगर, और ये मेरे पास b है। ठीक है, तो इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्यों होगा, है? ये लेंथ कितनी आएगी, x2 माइनस x1। ये कितना आएगा, y2 माइनस y1। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और tan थीटा क्या होता है हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नोट कर लो। अब बात आती है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखना इसे कि मेरे पास अगर कोई लाइन है जो कि कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो क्या होगी, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये भी लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहां पे हम कोई भी दो पॉइंट लें, लेट मैंने ये ए लिया और यहां पे क्या ले लिया, ये बी। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए इन दोनों की, लेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और y है, y1 है, और x1 है, x2 है और y1 है, y2 है। तो क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ये सेम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और मेरे पास स्लोप क्या था, tan थीटा इक्वल टू कितना था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं पॉइंट्स को डिफरेंट करूंगा तो अपॉन में तो डिफरेंट आएगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये सेम ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी या एक्स एक्सिस इटसेल्फ, उसका स्लोप कितना आएगा, 0। नोट कर लीजिए। द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन
although x coordinate changes with change in but y coordinate remain same. ये समझ आया कि नहीं? आ गया ना? अब लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको ध्यान से समझना, तो जैसे पॉइंट चेंज होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? सेम. वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस में इन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? सेम है. तो कोई भी जब हम 2 पॉइंट लेंगे तो मेरे पास स्लोप कितना आएगा? tan थीटा कितना आएगा? वैसे भी ये 90 आ गया, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है. और ऐसे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कितना आएगा? वाई बी माइनस वाई ए. ये तो चलो कुछ आ जाएगा, लेकिन एक्स बी और एक्स ए कैसा होगा? दोनों इक्वल होंगे ये दोनों. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? वाई बी माइनस वाई ए अपॉन 0, और कोई भी कांस्टेंट ऊपर आए अपॉन 0 आए तो स्लोप कैसा आएगा? ये टर्म कैसा है? इसे क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट नहीं होता. कैसा है? नॉट डिफाइंड. जब कांस्टेंट अपॉन 0 होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड. समझ गए कि नहीं? तो tan 90 भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड. tan π/2 माइनस क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट. tan π/2 प्लस क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट. लेकिन tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या कहेंगे हम? नॉट डिफाइंड. समझ गए? कोई डाउट है? तो जितनी भी बातें हमने बताई थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं. अगर किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है, तो उसका स्लोप कितना होता है? tan थीटा. इनफैक्ट अगर एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b के x2 y2 है तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और जब हमारे पास लाइन कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में क्या होता है? y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू 0 आ जाती है. तो ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं उनका स्लोप क्या होता है? 0. और सिमिलरली जब अगर कोई लाइन y एक्सिस है या y एक्सिस के पैरेलल है तो हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट कैसा होता है? सेम. तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में अपॉन में 0 आ जाता है. तो tan थीटा इज नॉट डिफाइंड. ठीक है ना? समझ आ गए? कोई डाउट? स्लोप ऑफ लाइन का फंडा क्लियर हुआ है? अब आगे लिखिए इक्वेशंस ऑफ लाइन. इक्वेशंस ऑफ लाइन. ठीक है ना? तो बहुत तरह की लाइंस होती हैं. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत सारी बातें होती हैं. तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले एक नोट करके डाल लो. सबसे पहले लाइंस जो हम देखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है. ठीक है ना? कुछ नाम भी हैं, उन नाम की कोई वैल्यूज तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो. ये एक क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c होती है. स्लोप फॉर्म कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? स्लोप फॉर्म. एक लाइन होती है हमारे पास x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट फॉर्म होती है.
एक लाइन और होती है, कुछ ऐसा ही रहता है, पता नहीं क्या रहता है, एक्स कॉस अल्फा नॉर्मल फॉर्म होती है प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। नोट कर लो, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको ढंग से एक ही बार में। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। और कोई ध्यान है क्या, और क्या होती है? एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम, वो बाद में ही बात करेंगे पैरामेट्रिक की, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में रहती है, ऐसे लिखिए y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। या कई बार लाइन्स ऐसी भी होती हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन, या पैरा y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। समझ गए ना? लिख लिया ये सब, नोट कर लो। पैरामेट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं सिंपल फॉर्म ऑफ रिलेशन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब लाइन्स हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, इनके बारे में सीखेंगे भी, अभी ढंग से आ जाएगा भी आपको। नोट कर लो पहले, ये लिख लिया, एक बार पढ़ लो इसे। क्या, अब मुझे ये बताइए, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाली एक से ज्यादा लाइन हो सकती है क्या? 2 यूनिक पॉइंट से पास होने वाली हमेशा क्या होगी? यूनिक लाइन होगी, ठीक है कि नहीं? अब मेरे दिमाग में जो टारगेट है कि लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है। अगर आप लाइन की इक्वेशन चाहते हैं तो इसका मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आप लाइन की इक्वेशन चाहते हैं तो बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, बात समझ रहे हैं कि नहीं है? अगर हम लाइन की इक्वेशन चाहते हैं तो हमारी अप्रोच क्या है होनी चाहिए कि लाइन पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच हमें क्या चाहिए? रिलेशन, ठीक है कि नहीं? और एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट तो सेटिस्फाई करें, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरे पॉइंट सेटिस्फाई ना करें, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट जरूर लिखो, ये सबसे ज्यादा काम का है, लिखो यार। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पे आएंगे, तो वजह से रिजल्ट लिखा दिए थे, लिखो यार। इफ वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली फिक्स होती है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इफ वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन, let joining 2 points, equation of line joining 2 points, it means we want the relation between the coordinates of journal point, between the coordinates of journal point lying on line, lying on line, relation must satisfied by all points, by all points lying on line, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एंड ओनली द पॉइंट्स, उनके अलावा भी कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए, एंड ओनली द पॉइंट्स and only the points lying on line
lying on line satisfies the relation, satisfies the relation. ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, मेरा टारगेट क्या है कि लाइन पे लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है कि नहीं? अब एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो इसे दोबारा। पढ़ लिया ना? अब मुझे सबसे पहले यहीं से अप्रोच करते हैं। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ए और बी को ज्वाइन करती है। तो मैंने क्या किया, इस पर कोई एक जनरल पॉइंट मान लिया पी, एक्स कॉमा वाई। अब मैं एक ऐसा रिलेशन निकालना चाह रहा हूं कि जो पी हर पॉइंट जो इस पर लाई करता है उसके द्वारा सेटिस्फाई हो और उसके अलावा किसी दूसरे पॉइंट द्वारा वो सेटिस्फाई ना हो। तो मुझे ये बताइए, क्या ये जो थीटा है, ये जो थीटा दिखाई दे रहा है आपको, ये थीटा क्या पी पर डिपेंड कर रहा है? यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, ये तो सेम ही है। समझ गए ना? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, जो आपको सिखाया भी था पहले। टेन थीटा कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये एक ही लाइन है, तो ये ए बी का स्लोप है, वही स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? पी ए की तो लाइन है, इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ पी ए। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिखाया था। ये लेंथ कितनी होती है? x2 माइनस x1। ये कितनी है? y2 माइनस y1। समझ आ रहा है? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x माइनस x1। ये कितनी है? y माइनस y1। तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। समझ गए ना? तो इससे तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। अगर मुझे एक पॉइंट दिया है और क्या दिया है? स्लोप ऑफ लाइन दी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ गई? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। समझ गए कि नहीं? अगर मेरे पास थीटा दिया है, लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है, वो दिया है, और एक पॉइंट दिया है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1। और अगर मेरे पास दो पॉइंट दिए हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बेसिकली मेरा टारगेट क्या है? लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट उससे सेटिस्फाई करें। लाइन तो बदल नहीं रही, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा, वही क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन पी ए। या बात समझ में आ गई ना? और स्लोप ऑफ लाइन पी ए कितना आ जाएगा? एक्स वाई वेरिएबल ही सही, लेकिन लाइन तो सेम ही है ना, तो कितना आएगा वो? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड इट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। And if slope of line AB is given, then equation is y minus y1 equal to m x minus x1. In terms of theta is given, then y minus y1 equal to m tan theta x minus x1. And if 2 points are given, then y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. समझ आ गए? है? आया कि नहीं? ढंग से नोट कर लो एक एक बात। ये समझ आ गया कि नहीं? सही तरह से आना चाहिए। क्या
हो रहा है यार ये? यस, सही है, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है? नोट कर लिया? कुछ बोलो तो सही यार, जल्दी करिए फिर। नहीं दिखाई दे रहा क्या? नोट कर लिया? आगे लिखिए। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी और आगे के रिजल्ट भी डेवलप हो जाएंगे। लिखिए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points A 0 and B 0, B और having intercept, एक ही बात है, और having intercept A on x axis and B on y axis। तो भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, अनभिज्ञ आदमी। अनभिज्ञ क्या मतलब समझते हो? इनोसेंट। देखिए रे, तो मुझे 2 पॉइंट मालूम है और मुझे मालूम है पी इस पे कोई भी लाई करे वो भी भूल जाता हूं, तो भी पी ए और पी बी का स्लोप सेम रहेगा। तो मैंने इक्वेशन क्या लिख दी? y माइनस वाई वन। इसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं x1। तो y1 बाय x1 इसे मान लिया तो कितना आएगा? ध्यान से देखना कितना आएगा। y माइनस 0 इक्वल टू b माइनस ए, नहीं b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, और यहां क्या आएगा? x माइनस ए। ये लिख लिया। अब मेरी इच्छा हुई, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है कि नहीं, तो इस b को नीचे ले आया तो कितना आ गया? y अपॉन बी, ये माइनस एक्स अपॉन ए आएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं तो जल्दबाजी में नहीं है, प्लस 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ गया? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब अगर ये कोई लाइन है और एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ये पॉइंट, अगर ये लेंथ ए है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 है और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, b है, तो हमारे पास ये b हो गया। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। याद करें, अच्छी बात है, नहीं याद करें तो भी कोई बात नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट लिखो, डेवलप द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through the point A 0, C and passing through the point A 0, C। ठीक है, तो क्या होगी? y माइनस सी इज इक्वल टू m x माइनस 0। अलग अलग बेफालतू में बना रखी है व्यवस्थाएं। ये क्या आ गया हमारे पास? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इसे कई बार हम स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, और m यहां पे क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कोई भी लाइन लिखी जाएगी तो उसका m क्या होगा? स्लोप होगा। और इसका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है?
वाई एक्सिस से 0, मतलब ये सी इंटरसेप्ट है। समझ गए ना? नोट कर लो इसे भी। ठीक है, समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखो, डेवलप द इक्वेशन ऑफ लाइन on which length of perpendicular develop the equation of line for which length of perpendicular drawn from origin is p, for which लिख लेना, for which length of perpendicular drawn from origin upon line is p and slope of perpendicular or inclination of perpendicular with positive x-axis is alpha। ये एंगल कितना है? अल्फा। ये 0 0, ये लेंथ कितनी दी है? P। ये O है पॉइंट और ये मान लो R पॉइंट है। OR लेंथ कितनी दी है? P, और ये अल्फा एंगल दिया है, और AB लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है ना? AB लाइन की इक्वेशन मैं ये सोच रहा हूं ऐसे बताया जाए आपको। ये अल्फा है ना, तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा? π/2 प्लस अल्फा। ठीक है ना? बहुत सारी अप्रोच पॉसिबल है, इससे मैं बता रहा हूं अभी। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उस लाइन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना आ गया? π/2 प्लस अल्फा। ठीक है कि नहीं? मतलब लाइन ए बी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना आ चुका है हमारे पास? π/2 प्लस अल्फा। तो उसका स्लोप कितना होगा? 10 π/2 प्लस अल्फा, यही होगा ना? तो इसका मतलब स्लोप कितना आया? आई थिंक ए बी लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना आ चुका है? π/2 प्लस अल्फा। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 10 π/2 प्लस अल्फा। इसका मतलब कितना आया? माइनस कॉट अल्फा। तो ये तो स्लोप आ गया। अब जरूरत किसकी है? एक पॉइंट की और जरूरत है। तो मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने क्या किया? एक पॉइंट निकालने की कोशिश की। चाहूं तो मैं बहुत सारे पॉइंट निकाल सकता हूं। एक मेरे को आसान से दिखाई दे रहा है, आर को निकालने की कोशिश की। ध्यान से देखना, अगर यहां से मैंने आर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर मेरे पास ये लेंथ पी है, ओ आर कितना है? पी है, तो ओ एस लेंथ कितनी आएगी? पी कॉस अल्फा। और आर एस लेंथ कितनी आएगी? पी साइन अल्फा। बात समझ में आएगी नहीं? तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे पास? आर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। यही तो है ना? समझ आ गए? है? अब ये अगर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मेरे पास, ध्यान से समझिए, इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए y1 कितना आया? y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू है, इक्वल टू m कितना था? माइनस कॉट अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा,
और x माइनस पी कॉस अल्फा, यही है? ये आया कि नहीं? समझ आया ये? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? ये y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा एक्स प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो आया ना? है? तो ये कितना आ गया मेरे पास फाइनली? ध्यान से देखिए, y साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली ये कितना आ गया? है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो इस फॉर्मेट में कोई लाइन लिखी है तो भी मुझे क्या कंक्लूजन निकालना है कि इट इज द लाइन फॉर विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज पी एंड द इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? नोट कर लिया? दूसरा तरीका यह भी हो सकता था कि भाई अगर मैं ये पॉइंट नहीं निकालता, बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं, मैंने क्या किया कि मेरे पास दिया क्या था उन चीजों पर कंसंट्रेट किया। कैसे? ये बना दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ पी दी है मुझे और ये एंगल अल्फा है, तो मैंने क्या निकाला, इस ट्राइंगल पर ही कंसंट्रेट कर दिया यार, तो दिखाई दे रहा था ये। तो यहां पर मेरी ये समझ में आया कि ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली कॉस अल्फा ले लें तो कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? पी अपॉन ओ है, ये ए मान लें, पी अपॉन ओ ए आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं? तो ओ ए कितना आ जाएगा? पी सेक अल्फा, यही आएगा कि नहीं? है ओ ए पी सेक अल्फा होगा। तो ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? पी सेक अल्फा कॉमा 0, ठीक है कि नहीं? है? बात समझ में आई ना? सिमिलरली कंसंट्रेट करना, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा? अल्फा, ये अल्फा है एंगल, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना आ जाएगा? है अल्फा, और ये अल्फा ये पी है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? पी कोसेक अल्फा, और ये इंटरसेप्ट मुझे मालूम हो गया कि पी सेक अल्फा है और ये पी कोसेक अल्फा है, तो डायरेक्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक्स अपॉन पी सेक अल्फा प्लस वाई अपॉन पी कोसेक अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये भी की इक्वेशन आ गई। समझ आया कि नहीं? और भी तरीके हैं, स्लोप निकले हैं, ये पॉइंट आ गया, मतलब लॉट ऑफ वेज आर देयर। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये समझ आई? ये पी कितना आएगा? पी कोसेक अल्फा समझ में आ गया ना? है? तो ये अगेन दोबारा से क्या आ गया? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। गॉट इट? कैसे आया ये? ध्यान से देखना, ये मेरे पास 90 माइनस अल्फा हो चुका है एंगल, तो ये अल्फा हो चुका है, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, दिस अपॉन नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन ओ बी मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन अल्फा, तो ओ बी कितना आ जाएगा? पी कोसेक अल्फा। गॉट इट? समझ गए ना? ये समझ आया कि नहीं? है? और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा विदाउट यूजिंग जो फर्स्ट रूल द 2 पॉइंट फॉर्म था, या और कोई ज्योमेट्री के हेल्प से भी मैं बताऊंगा ऐसे थोड़ी देर में। इतना समझ आ गया या आगे बताऊंगा? ये बात समझ में आ गई?
तो कंसंट्रेट करिए, जो मेरे पास कंक्लूजन आए, कंक्लूजन अभी तक क्या आ चुके हैं कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसमें कोई डाउट है? इसमें डाउट है कि नहीं? सिमिलरली अगर मुझे स्लोप नोन है और एक पॉइंट नोन है तो इक्वेशन क्या है, एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एंड y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या है, टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। ये भी अगेन क्या है, सेम ही है। या फिर x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये सारी लाइंस की इक्वेशन ढंग से हमें आ चुकी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी आ चुकी हैं। इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और लिख तो लीजिए, दोबारा से लिखेंगे तो कुछ तो ध्यान रहेगा, लिख लीजिए दोबारा से। समझ आया ना ये? तो अगर इनको सभी लाइंस को इमोशनली ध्यान से देखें हम, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हर लाइन क्या है, एक्स और वाई में कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर। तो इसका इनसे एक जनरल कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम, कि लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो यार, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई by seeing all these expressions we conclude linear expression in x and y represent the equation of line in xy plane। समझ गए ना? ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी? वाई को क्या रख देंगे, 0। तो कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। और वाई एक्सिस को किस पे कट करेगी, 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। बात समझ में आ गई ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप कितना होगा, सिंपली किस में चेंज कर देंगे, y इक्वल टू माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। इस फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में क्या होता है, m क्या होता है, इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी। इसे याद भी रख सकते हैं, स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट। समझ गए ना, माइनस ए बाई बी। ठीक है ना? अब इसे परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है उसे मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम देके सिखाऊंगा। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी एंगल ट्रिगो में होता है, उसी का एप्लीकेशन है वो, उसे मैं बताऊंगा अभी, आगे बताऊंगा आपको। इसे इसमें किसमें कन्वर्ट करना, परपेंडिकुलर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में। अभी हम ध्यान देते हैं कि जो सिंपल सी 2 इक्वेशंस हमारी बची हैं उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बिना सोचे समझे। एक्स एक्सिस पे क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो वाई इक्वल टू अगर मैं 0 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच एक्स कोऑर्डिनेट मे बी डिफरेंट बट वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। समझ गए ना? तो इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लिख लो जरा इसे भी,
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई इक्वल टू लैम्डा एंड इट इज द लैम्डा। समझ गए ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नोट कर लो, it is the equation of line that is parallel to x axis। y एक्सिस पे हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड है। क्या है वो फिक्स नंबर, 0। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 करता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, general conclusion, it represents the equation of line in which y coordinate may be different। इस लाइन पर जनरल पॉइंट क्या माना जाएगा, 0, लैम्डा। y coordinate may be different but x coordinate is 0, तो it is the equation of line y axis। लिख लो एरर। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis कितना आएगा, x इक्वल टू लैम्डा। नोट कर लो, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या होगा, लैम्डा। समझ आ गए हैं, कोई डाउट, ढंग से नोट कर लो पूरा, एक बार रिवाइज कर लो सही तरह से। रिवाइज कर लें एक बार ढंग से। ऐसे लिखो, हाउ वी चेंज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। इसके एग्जाम्पल हम आगे लेंगे, लेकिन इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फैक्ट का यूज करना है कि एक फिक्स्ड राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसकी साइड्स क्या हो, a, b और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर a और b कांस्टेंट है तो एक फिक्स कांस्टेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर ऐसे एग्जिस्ट करेगा जिसकी साइड्स क्या होंगी, a, b, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax प्लस by इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस c, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आए। अब कंसंट्रेट करना कि अगर c पॉजिटिव है तो ये नंबर कैसा है, नेगेटिव। p हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जो माइनस साइन है वो हम इधर एडजस्ट कर देंगे, और अगर c नेगेटिव है तो ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो उस केस में p पॉजिटिव ही होता है, तो फिर माइनस साइन इधर ही रखेंगे। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और एंगल कैसे सिलेक्ट करेंगे कि जैसे मान लो लेट p पॉजिटिव है, p नेगेटिव है, c कैसा है, नेगेटिव है। मान लो c रियल नंबर कैसा है, नेगेटिव है।
तो पी की वैल्यू तो कितनी आएगी मेरे पास, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा कॉस अल्फा इंट्रोड्यूस कर देंगे, और बी अपॉन, इस चीज को ढंग से समझना पॉजिटिव नेगेटिव वाली को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, साइन अल्फा, और अल्फा निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई ना, ये समझ आया कैसे। ये मेरे पास कॉस अल्फा ए है, तो ये बी, और ये हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी हेल्प से एक एक्यूट एंगल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साइन अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लगाना है। तो फर्स्ट केस में आप लिख लो सी नेगेटिव है, तो इसकी हेल्प से आ जाएगा हमारे पास साइन। बात समझ में आ गई कि नहीं है। अल्फा इन दोनों की सेटिस्फाई करने वाला एक एंगल होगा। समझ आ गए। ठीक है ना। इन केस अगर सी पॉजिटिव है मेरे पास, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा कैसे सिलेक्ट करेंगे हम कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना है। क्योंकि पी जो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है, उसमें पी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है ना, समझ आ गया। कोई डाउट है, ये सही तरह समझ में आ गया। क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं, उसे देखिए जरा। फर्स्ट प्रॉब्लम है आज की, या आगे बताया जाएगा, आगे बताएं। ठीक है ना, रिवाइज कर लो, इसे कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। इसको ढंग से लिखना है, इसको थॉट दे के आना सही तरह से। जैसे यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर सी निगेटिव है तो अल्फा कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि कॉस अल्फा क्या हो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी अगर पॉजिटिव है तो अल्फा कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉस अल्फा क्या हो, ए और बी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा क्या हो, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या हो, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया इतना।